एक दूसरे मिले, जिनकी भर के दुनिया भर के, इसका शेर है ना, दुनिया भर का युद्ध समाप्त हो जाता है दिल मिला लेते अगर हाथ मिलाने वाले। यहां जब इकट्ठे होते होंगे तो सब हाथ नहीं मिलाते होंगे, लेकिन सबके बीच में टेबल रहता है। दिल मिला लेते अगर हाथ मिलाने वाले। मिलनी, हम मिलना भूल गए यार, मिलना भूल गए, हम देखना भूल गए, हम कैसे बोलना चाहिए वो भूल गए। विश्व बंधुत्व क्यों दूर नगरी हो गई? सूत्र तो सीधे साधे है। विश्व को छोड़ो ने, अपने घर में तो बंधुत्व हो, अपने 4 व्यक्ति का परिवार हो, इसमें हम ठीक से नहीं कर पा रहे। एक दृष्टांत दूं, इजाजत है? तो ठीक, थैंक यू। एक गांव था, एक बहुत बड़ा वृक्ष था, गांव का देवता बन गया था ये वृक्ष। मानो कई बुजुर्गों को इकट्ठा करके ये वृक्ष बना, इतना सुंदर घना, इनके नीचे लोग विश्राम करते थे, उसके फल प्राप्त करते थे, इसकी छांव में मौज करते थे, बच्चे लोग रस्सियां डाल करके झूला झूलते थे, आशियानिया में बच्चे, पक्षी के बच्चे चहकते रहते। क्या था, कितने जीवों का ये स्थान था। एक समय ऐसा आया कि ये वृक्ष सूखने लगा, पत्ते जड़ने लगे, पीले होने लगे। पूरा गांव दुखी हो गया कि हमारे गांव का ये देवता वृक्ष देवो भव, इसको क्या हो गया। एक साल लोगों ने देखा वो सूखता ही जा रहा है, सूखता ही जा रहा है, सूखता ही जा रहा है। एक साधु आया, गांव वालों ने पूछा कि महात्मा जी हम चिंतित थे। बोले क्या? ले गए उस वृक्ष के पास, ये हमारा गांव का देवता था, और क्यों क्या हुआ खबर नहीं, पान गिर रहे हैं, सूख रहा है, क्या है। हम पानी खाद डालते हैं, जल पिलाते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। तो कहा कितना ही पानी डालो, और फिर गंगा जी की एक छोटी सी कैनाल निकाल करके पूरे पेड़ के मूल में डाल दो तो भी हरा होने वाला नहीं है। क्यों? कि इसकी जड़े में कुछ कीड़े घुस गए हैं। एक कीड़े को निकाल दो, फिर कोपले फूटेंगे। ओशो की एक श्रेणी थी, जब विदेश से आए, जब मुंबई में रहे, फिर पुणे गए, तब उसने एक उसकी किताब छोटी सी किसी ने मुझे दी थी, फिर हरा भरा कीड़े। बोले महाराज जड़े में कीड़े हैं कैसे? बोले ये आँख तो आपके पास नहीं है, मैं योग दृष्टि से देख लेता हूँ कि कीड़े। तो सब पूरा गांव हाथ से नाखून से खोदने लगे, कोई फावड़ा ले आया, कोई कुछ ले आया, खोलो, जड़ तक पहुंचे और कीड़े को निकाले। सही में कुछ कीड़े थे, और साहब ये तो कहानी है, कीड़े को मार दिए, और 1 सप्ताह में ये पेड़ फिर हरा भरा होने लगा। हमारा परिवार एक पेड़ है, हमारा परिवार क्या वसुधैव कुटुंबकम, एक बहुत घना पेड़ है, वो क्यों सूखा जा रहा है? क्यों उसकी हरियाली खत्म होती? कुछ कीड़े हैं। और तलगा जड़ा ने 5 कीड़े खोजे हैं। ये 5 कीड़ों को यदि मार दिया जाए, 5 कीड़े को मार दिया, फिर हमारा विश्व बंधुत्व, हमारा वसुधैव कुटुंबकम, हमारा परिवार, इन सब में ये बात स्थापित हो जाएगी। ये 5 कीड़ा है। एक कीड़ा है अहंकार। छोटा सा परिवार अहंकार के लिए दुखी है। एक बेटा जवान हो गया तो उसको बाप को कहने लगे कि पिताजी अब मैं आपके साथ नहीं खाऊंगा, मैं बड़ा हो गया, नहीं आपके साथ, अब धीरे धीरे खाते हैं, आपके साथ नहीं खाऊंगा, आपका टेस्ट भी लगे, मेरा टेस्ट भी लगे, तो मुझे नहीं खाऊंगा। तो बेटा बाप ने क्या कहा, वो अहंकारी हो गया, पढ़ा लिखा, बाप ने पढ़ाया, अमेरिका भेजा था, मैनहट्टन में रहता था। तो उसमें अहंकार आ गया। लेकिन बाप कैसा था? बुजुर्ग था, अनुभवी था। उसने कहा बेटा तुम मेरे साथ मत खाना, मैं तेरे साथ खा सकता हूं। समाधान हो गया साहब, कीड़ो मरी गयो, कीड़ा मर गया। कीड़ा, अहंकार का कीड़ा, ये हमको परेशान कर रहा है। विश्व संस्था अथवा तो कोई भी संस्था जितना विश्व चाहता है इतना परिणाम क्यों नहीं दे पाता है? इस वट वृक्ष के नीचे भी कहीं किसी के अहंकार का कीड़ा अभी काम कर रहा है। एक दूसरा कीड़ा अधिकार, हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है, हम जो चाहे सो करें, हम ये दूसरा अधिकार का कीड़ा है, उसको मारना पड़ता है। तीसरा कीड़ा है अस्वीकार। रहीम रोशन कीजिए, कोई कहे क्यों है, हंसकर उत्तर दीजिए हाँ बाबा यूं है। अस्वीकार विश्व बंधुत्व अथवा तो वसुधैव कुटुंबकम का एक तीसरा कीड़ा है, अस्वीकार। चौथा कीड़ा है महत्व का कीड़ा है, वो मरना चाहिए, असहकार, एक दूसरे को सपोर्ट करना बंद कर देते हैं। राम कहते हैं सब पर मोरी बराबरी दाया, असहकार वो भी एक कीड़ा है। 5वां कीड़ा याद नहीं है, मर गया समझ लो, अभी क्या कर याद, मर गया, याद नहीं है, पकड़ने गया लेकिन छुट निकल गया, मर गया। ये 4 मरे तो 5वां अपने आप मर जाएगा साहब। और कहते हैं ये पेड़ फिर हरा भरा, फिर जल। अब देखो ये पेड़ फिर सूख न जाए, कीड़े तो मर गए, लेकिन फिर न तो उसको अब नया खाद डालो, अब नया पानी पिलाओ, नवी बाड़ बनाओ, ताकि ये पेड़ वसुधैव कुटुंबकम का ये घना वृक्ष
पलवित रहे, ऐसे रहे, उसके लिए हमें और आपको कुछ करना पड़ेगा। जिस संस्था में हमें बैठे हैं, ऐसी संस्थाओं को भी करना पड़ेगा। और तलगा जड़ानी रूपावा नदी माथी में 5 पानी नक्की કર્યા છે कि ऐसा पानी पिलाओ, एक सहनशीलता का जल पिलाओ। 5 शील, पंचशील हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध बात हुई। पंचशील, पंचशील, बुद्ध के काल में भी आदरणीय गुणवंत भाई शाह ने तो पंचशील यात्रा भी निकाली थी। आदमी संस्कारशील बने। शील बहुत बड़ा प्यारा शब्द है। हाँ, 5वां कीड़ा मुझे मिल गया, मरा नहीं है अभी, एक मिनट, मिल गया, पकड़ लो। वो है अनियंत्रित स्वतंत्रता। अनियंत्रित स्वतंत्रता देनी ही चाहिए, अनियंत्रित नहीं। कल हम एक बेटी के घर हम चाय पीने गए न्यू जर्सी, तो बेटी हमको कहती बापू मेरी 16 साल की बेटी है, लेकिन भगवत कृपा कथा सुनती है, इतनी इस दुनिया में रहकर भी इतनी भाव और इतनी भारतीय सभ्यता को निभा रही। ये जो शील है, मेरी दक्षिणा तो बाप यही है। आप मुझे क्या दो, मैं क्या लूं आपसे? आपने बहुत दिया, दक्षिणा यही है। सहनशीलता बढ़ाओ, संस्कारशील हम में आए, संवेदनशील हम बने, संवेदना खत्म होती जा रही। तो इस विश्व बंधुत्व की बात जब पूछी गई, तो इसीलिए मैं आपको ये संवाद में लिए चला।